हेलो माय डियर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, शायद 30 और 35 मिनट का वीडियो है वो। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग उसमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए और एक दो एग्जाम्पल्स भी देखें। तो आज हम लोग बात करेंगे 3.3 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन के ऊपर। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से और देखते हैं क्वेश्चन को। 3.3 एक्सरसाइज 3.3 क्या चल रहा है फिर से याद दिलाते हैं। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी किन बच्चों के लिए? 2022-2023 बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए। याद दिला दिए एक बार फिर से किसके लिए है वीडियो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, जिसको मन करे ये देख सकता है। अगर आप क्लास 12 में है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से हो आप, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी, आपके यहाँ एनसीईआरटी चलती है, तो फिर ये वीडियो आप रिफ़र कर सकते हैं। सही है। अब देखते हैं क्या एक्सरसाइज 3.3 के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या ही नहीं कराएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है। 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से एक कराते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग ट्रांसपोज सीख लिए थे, इसमें ट्रांसपोज निकालना है तीनों मैट्रिक्स का। 5 1/2 -1, 5 1/2 -1, ये एक मैट्रिक्स हुआ। इसको नाम देते हैं ए मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5 1/2 एंड माइनस का 1। ठीक है। इसमें का 2 और 3 खुद से करिएगा, बहुत ईजी है, क्या ही करना है इसमें। तो चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू, देन वेरीफाई दैट बी नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। इंट्रोडक्शन आप प्लीज़, आपसे रिकमेंड कर रहा हूं मैं कि आप सारे इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको शायद ही किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखने का जरूरत पड़ेगा, सोल्यूशन को। ठीक, तो आप पक्का से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को मिस नहीं करिए। बात करते हैं इसमें कभी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी आप करिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिएगा। इसमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 एंड 9 -2 1 1 -2 1 1। एक बी मैट्रिक्स गिवन है, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। हमसे क्या बोला गया है इस मैट्रिक्स में? वेरीफाई करना है। किस चीज़ को वेरीफाई करना है जी? तो वेरीफाई करना है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यही वेरीफाई करना है, बस इतना सा करते हैं। पहले तो ए प्लस बी हमको फाइंड करना होगा। तो ए प्लस बी कितना होगा? ए प्लस बी यहाँ लिखते हैं। ए प्लस बी कितना होगा? तो ये हो गया -1 -4 -5 और फिर 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 + 0 9 एंड -2 एंड 1 -1 1 3 4 एंड 1 1 2। ये हुआ ए प्लस बी। ए प्लस बी अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये हो गया -5 3 -2 6 9 9 -1 4 एंड 2। ये हुआ ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज यहाँ देखते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आएगा? -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। बी ट्रांसपोज देखते हैं। बी ट्रांसपोज क्या आएगा? -4 1 -5 1 2 0 1 3 एंड 1। दोनों को ऐड करते हैं। इस दोनों को ऐड करना है ना, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को ऐड करते हैं। यहां लिखते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कितना आया? -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 3 4 3 -5 माइनस का 2 एंड 9 + 0 9 और 1 + 1 2।
क्वेश्चन में बस इतना सा करना था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग शो कर दिए कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। इक्वल है कि नहीं है देख लेते हैं। ये वाला पूरा पार्ट इसका इक्वल है, मतलब इक्वल है। खत्म हो गया क्वेश्चन 2 नंबर का। बाकी सेकंड वाला पार्ट आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 भी वही कह रहा, तो फिर क्यों ही टाइम लीजिए आपका, हम खुद से करिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद से करने लायक है, लेकिन चलिए करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए ट्रांसपोज गिवन है -2 3, ए ट्रांसपोज -2 3 1 2 1 2 एंड बी गिवन है -1 0 1 एंड 2। ये दो मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज एंड बी गिवन है। हमको फाइंड करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ए प्लस 2b, ए चाहिए हमको, ए ट्रांसपोज यहाँ पे हमको ए चाहिए। ए कैसे मिलेगा, तो हमको तो पता है कि इस ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो ए मिलेगा। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में देखे थे। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स क्या होने वाला है, तो इसका ट्रांसपोज -2 3 1 2, ये हुआ ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स यहाँ पे है, हमको क्या करना है कि ए प्लस 2b फाइंड करना है। फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है, ठीक है, इस चीज को फाइंड करना है। तो 2b करते हैं। 2b कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से 2b जो है वो आएगा -2 0 2 2 2 जा 4 के इक्वल, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस 2b को, ए प्लस 2b को ऐड करते हैं। तो -2 -4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 एंड 2 प्लस 4 6, ये हुआ ए प्लस 2b। इसका बोल रहा है ट्रांसपोज निकालने के लिए, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, विच मीन्स कि -4 एंड 1 5 एंड 6। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आपको। नोट करते जाइए, अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो आप नोट करते जाइए, वरना कोई बात नहीं है। अगर समझ में आ जा रहा है तो समझते चलिए, अगर लग रहा है कि नोट करने लायक है तो फिर नोट करते चलिए। जैसे भी हो बस पढ़िए सीखिए। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेज ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांस। ये भी क्वेश्चन हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर किए हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। दो क्वेश्चन इसमें भी गिवन है। 5 नंबर में बोल रहा कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपको वेरीफाई करना है। इस चीज़ को वेरीफाई करिए। ए क्या दिया है, तो 1 -4 3 1 -4 3, ये है ए। और बी क्या है, तो ये बी जो दिया है वो है -1 2 1 -1 2 1। ये कितना का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 1 का। ये कितना का है, 1 × 3 का। तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होने वाला है ए बी, वो तो 3 क्रॉस 3 का होने वाला है। करते हैं 1 × -1 -1 4 -4 × -1 4 3 × -1 -3 1 × 2 2 -4 × 2 -8 3 × 2 6 1 × 1 1 -4 × 1 -4 3 × 1 3। ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है ए बी। ये मैट्रिक्स है ए बी। हमको बोल रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज भी निकालना है, तो ए बी का ट्रांसपोज भी निकालते हैं। तो आया -1 2 1 4 -8 -4 और फिर -3 6 3। ये मैट्रिक्स आया ए बी का ट्रांसपोज। अब बोल रहा है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। तो यहाँ से बी ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 1 और फिर ए ट्रांसपोज हो जाएगा
ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 - 4 3, 1 - 4 3। तो यहाँ से बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितना का इक्वल होगा? तो -1 इंटू -1, -1 इंटू 1 1, -2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1 2, और फिर यहाँ पे होगा 1। फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 - 8 और फिर 4 1 जा 4 - 4, ठीक। फिर -1 इंटू 3 -3, 3 2 जा 6 हुआ, और फिर यहाँ पे 3 1 जा 3। तो ये आया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या बोल रहा था हमसे कि ए बी ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्रूफ करना है। क्या प्रूफ हो गया? देखिए तो प्रूफ हो गया, आई थिंक प्रूफ हो गया है, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है, विच मीन्स कि ये वाला मैट्रिक्स भी इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा हमसे? एक मैट्रिक्स ए है, वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आई आएगा। 6 नंबर मैट्रिक्स है, वेरीफाई कर ए मैट्रिक्स गिवन है, उसमें वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो आई आने वाला है। देखते हैं ए क्या है। कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है? तो ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आई के इक्वल है, ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आई के इक्वल है। इसके बाद वाला खुद से करिएगा, ये 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, 6 का सेकेंड नंबर आप खुद से करने वाले हैं, 6 का सेकेंड नंबर आप खुद से करने वाले हैं। तो फाइंड करते हैं ए का ट्रांसपोज पहले हम। ए का ट्रांसपोज कितना हुआ? तो ये हुआ कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको ए से, और ए वाला मैट्रिक्स कितना गिवन है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या आने वाला है? ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या आने वाला है? तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस का माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कराइए इसको, देखते हैं इस वाले टर्म में इससे मल्टीप्लाई, कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस, माइनस आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। सही है। फिर इस वाले पार्ट में इससे, तो साइन में साइन से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि ये क्या बनने वाला है, ये तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या बोलता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या 1 के इक्वल होता है। क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ये हम लोग क्लास 10th के ट्रिगर में ही पढ़ लिए थे, बहुत बेसिक सा है। तो यहाँ क्या आया? 1 0, ये कट गया 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया और फिर से 1 आ गया। मतलब कि ये क्या है? तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो प्रूफ क्या करना था? ये प्रूफ करना था कि ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं ए से तो आई आता है। आ गया, वेरीफाई कर दिए। तो इसमें का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 7 नंबर क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है, एक सिमेट्रिक पूछ रहा, एक स्क्यू सिमेट्रिक पूछ रहा, तो दोनों हमको दिखा देना है। 7 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, एक मैट्रिक्स गिवन है ए। क्या गिवन है? तो गिवन है 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1
2 1 5 1 3 5 1 3 ये मैट्रिक्स है। बोल रहा है कि इसको प्रूफ करिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो जिसका ट्रांसपोज करने के बाद, हाँ बोलिए मेरे साथ, जिसका ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स फिर से आ जाए। आया समझ में? कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज किया, फिर से ए आ गया, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं कि क्या ये फिर से इसी के इक्वल आता है। तो ए के ट्रांसपोज करते हैं, आएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3 आ गया क्या? हाँ आ गया। इसका ट्रांसपोज इसके ही इक्वल आ गया, मतलब कि यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, मतलब कि ये सिमेट्रिक है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड वाला पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सेकेंड वाला पार्ट में क्या करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। उसको भी प्रूफ कर लीजिएगा आप। जब ए का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करते और वो अगर सिमेट्रिक आ रहा है इसका मतलब कि ए सिमेट्रिक था, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है तो फिर ए भी स्क्यू सिमेट्रिक था। इतना सा जानना था आपको। फॉर मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, क्या है? तो 1 5 6 7 1 5 6 7 ये एक मैट्रिक्स है। वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होने वाला है ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा। सेकंड क्या बोल रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होने वाला है। इस चीज़ को हमको प्रूफ कर देना है। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे और इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट खुद से ट्राई करिए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ट्राई किए नहीं किए पता है, नहीं करता, कोई भी नहीं करता। ऑनलाइन क्लास में यही तो होता है, कोई बच्चा ट्राई नहीं करता खुद से वीडियो को पॉज करके। कुछ बच्चे होते हैं सिंसियर जो करते भी हैं। बात करते हैं ए ट्रांसपोज। तो पहले हमको फाइंड करना होगा, ये तो पक्का से है कि ए ट्रांसपोज फाइंड करना है हमको। निकालते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कितने के इक्वल होगा? 1 5 6 एंड 7 ये हुआ ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, क्या आता है? ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 1 2 6 5 11 6 5 11 एंड 7 7 14 ये आया ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करना है, बताना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक आएगा का मतलब क्या है कि इसका अगर फिर से ट्रांसपोज निकालें तो ये आएगा, फिर से यही आएगा। मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो यहीं से देखो ना कि ये क्या आने वाला है। किसी चीज़ का ट्रांसपोज निकालने के बाद ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब कि ए ट्रांसपोज प्लस ए आ गया। यहाँ भी क्या था? यही था, मतलब सिमेट्रिक है, दोनों चीज़ें सेम है। दूसरा तरीका कि आप इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। क्या आने वाला है? 2 11 11 14 फिर से यही आने वाला है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका पूरा काम ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर से क्या आ जाता है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज, विच मीन्स कि ये बताता है कि सिमेट्रिक है, विच मीन्स कि ये सिमेट्रिक है, ये हमको पता चलता है। इसी तरीके से ए ट्रांसपोज हमको पता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? 1 - 1 0
5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, और फिर 7 माइनस 7 0। ये तो देखने से लग रहा है कि स्क्यू सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि ये वाला एलिमेंट का साइन अपोजिट है और ये डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो स्क्यू सिमेट्री का पहचान भी तो यही होता है, बताए थे आपसे। तो इस वाले मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आता है 0 माइनस 1 1 0, यही आएगा, यही आएगा। इसका मतलब कि इसमें से अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो माइनस 0 माइनस 1 1 0, मतलब कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ये क्या है, ये वाला टर्म कितना आया है इसके इक्वल, ये किसके इक्वल है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज निकालने के बाद निगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, प्रूफ भी यही करना था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, शो कर देना था, हो गया खत्म, वेरीफाई कर देना था। तो आप नोट करते चलिए फटाफट, जैसे ही मैं बोर्ड से साइड हटूं रब करने के लिए, तो मेरे रब करने से पहले या तो आप वीडियो पॉज करके खिचिक से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उसको फट से नोट कर लीजिए कॉपी में, नोट करना ज़्यादा बेटर होता है। 9 नंबर, फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर ए गिवन है तो। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि फाइंड करिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर ए मैट्रिक्स गिवन है तो, ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है 0 ए बी माइनस ए 0 सी और फिर माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0। चलिए देखते हैं इस चीज को, पहले तो हमको ए ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होने वाला है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी और 0, ये हुआ ए ट्रांसपोज। फिर क्या बोल रहा है कि एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते चल रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, तो ए वाला ये है, ए ट्रांसपोज ये है, ऐड करते हैं 0 प्लस 0 0 माइनस 1 माइनस ए प्लस ए 0, ऐसे ही सबको ऐड करिए 0 ही आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आने वाला है 0, मतलब कि 0 ऐसे नहीं, 0 मैट्रिक्स लिख देते हैं, 0 मैट्रिक्स आने वाला है। ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए ये वाला है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए तो प्लस ए हो गया 2a, फिर b माइनस माइनस b मतलब कि 2b, फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे माइनस ए माइनस 2a 0, और फिर यहाँ पे क्या होने वाला है तो c माइनस माइनस c मतलब कि 2c, फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे फिर से 0 होने वाला है, ये 0 और ये 0 है, यहाँ पे b और यहाँ माइनस b, तो माइनस b तो माइनस 2b और फिर यहाँ पे माइनस 2c। ठीक है, अब a माइनस ए ट्रांसपोज के आगे हाफ लगाना था, तो ये कितना होने वाला है, तो ये फिर से वही मैट्रिक्स बन जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। समझ आया क्या? हम उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आपको, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा होगा। और वैसे भी ये सब कोई टफ क्वेश्चन है थोड़े ना कि नहीं समझ आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर
10 पे हम लोग अब बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा बोल रहा हमसे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग किए थे कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। हमको पता है कि ये वाला सिमेट्रिक होता है, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक होता है। A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आता है, A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आता है। इस चीज़ को अभी हम 1-2 क्वेश्चन पहले देखे भी थे। तो इसी तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे। ए नंबर उसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, बाकी का 3 पार्ट आप सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम्पल में भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। ए मैट्रिक्स सपोज करते हैं गिवन है 3 5 1 -1, 3 5 1 -1। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज हो जाएगा इसका 3 5 1 -1। ये ट्रांसपोज हुआ। और क्या करना होता है, इसका और क्या करना होता है, तो 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज करना होता है। ठीक, तो A प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज आएगा 3 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 -2। ठीक है, इस चीज को हम नाम देते हैं P, और फिर 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज को नाम देते हैं Q। इसमें 1/2 लगाते हैं, तो 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज कितना होता है 3 3 3 -1। मतलब कि मेरा P वाला मैट्रिक्स कितना हो गया, इसी को तो हम P नाम दिए थे यहाँ पे, तो ये हो गया 3 3 3 -1। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। A माइनस ए ट्रांसपोज कितना होगा, A माइनस ए ट्रांसपोज, तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, और फिर -1 +1 0। ये हुआ A माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होगी। इसके बाद 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करना होता है, कितना आया 0 2 -2 0। और इसी चीज़ को तो हम Q नाम दिए हैं ना, वहाँ पे इसी चीज़ को Q नाम दिए हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q मैट्रिक्स जो है वो 0 2 -2 और 0 के इक्वल है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। अब क्या करना है कि जो ये गिवन मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है हमको। तो सिमेट्रिक ये वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक ये वाला है, मतलब कि इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका P प्लस Q या फिर 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। बेसिकली यही वाला पार्ट तो P कहला बोले हैं, और इसी वाले पार्ट को मैंने Q बोला है। तो P प्लस Q मतलब कि 3 3 3 -1 प्लस 0 0 2 -2। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बस रिप्रेजेंट यही करना था प्लस करके। सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 3 और 4 आप खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग बहुत डिटेल में करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम स्किप करते चल रहे हैं। और मैं वही क्वेश्चन स्किप करता हूँ जो सेम टाइप का, जैसे अब मैं ये बता दिया, इसका सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का है, इसीलिए स्किप कर दिया मैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ, और अपना एक्सरसाइज यहीं पे एंड हो जाएगा। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का, तो A माइनस B माइनस A क्या होगा। A सिमेट्रिक है ना, A जो है ये सिमेट्रिक है, समझना बात को। A सिमेट्रिक है, इसका मतलब कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल, B का भी ट्रांसपोज B के इक्वल, ये चीज़ें लिख लो। जैसे क्वेश्चन बोला कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वैसे ही मैंने ये चीज़ें दिमाग में खटका और मैंने इसको लिख लिया।
हमसे क्या पूछ रहा कि ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। सिंपल टेक्निक तो वही है, हम लोग ट्रांसपोज करके चेक कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, एक बार खुद से ट्राई करके देखो तो क्या क्वेश्चन बन रहा है। खुद से फटाफट ट्राई करके देखो तो क्या क्वेश्चन बन रहा है। आते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। इस पे हम ट्रांसपोज लगाएंगे, इस पे ट्रांसपोज लगाएंगे, देखेंगे क्या आता है। इस पे जब ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं होगा, ए बी माइनस बी ए है, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और ये प्रॉपर्टी क्या बताता है कि ए बी का ट्रांसपोज करना है तो वो किसके इक्वल होगा, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के रिवर्स कर जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये हो गया ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। यहाँ से क्या आया, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, माइनस ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। क्या ये वही मैट्रिक्स है जो यहाँ पे लिखा था, नहीं, पलट गया है, पलट गया है। कहने का मतलब यहाँ से आप माइनस कमा लीजिए, यहाँ से आप माइनस कमा लीजिए, ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। देखिए तो इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, ये निगेटिव आ गया। इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, ये निगेटिव आ गया, मतलब कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर ए। किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन 11 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 12 देखते हैं। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा, एक मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, तो अल्फा का वैल्यू निकालिए। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये एक मैट्रिक्स है, हमको दिया गया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल आया है, तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करिए क्या होने वाला है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, पहले तो ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए ट्रांसपोज यहाँ से आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, ये आ गया हमारा ट्रांसपोज। इस ट्रांसपोज को ए के साथ ऐड करते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना का इक्वल आ रहा है, ऐड करें, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा, साइन माइनस साइन 0, और फिर साइन माइनस साइन 0, और कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा। और यहाँ पे गिवन क्या है कि यही वाला तो आई के इक्वल है, यही वाला चीज़ तो आई के इक्वल है, यही वाला चीज़ आई मैट्रिक्स के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के कि 2 कॉस अल्फा जो है वो आई के इक्वल है, 2 कॉस अल्फा जो है वो आई नहीं 1 के इक्वल है, मतलब कि कॉस अल्फा यहाँ से 1/2 है, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कब आता है, व्हेन अल्फा इक्वल टू π/3, जब अल्फा π/3 रहे, π/3। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम भी, एक बार आंसर हम भी मैच कर लेते हैं कि π/3, हाँ सही है, 3.4 का बी, π/3 मतलब कि 60 डिग्री पे आता है, सही है। तो इसका ऑप्शन हुआ बी। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। अंत में यही कहेंगे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और पढ़ाई में थोड़ा व्यस्त रहिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।